भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में हुए सुमेश मंडल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गोराडीह थानाध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है, जबकि पुलिस उप निरीक्षक सनोज कुमार राजवंशी को लाइन हाजिर किया गया है। मालूम हो कि पुलिस ने शक के आधार पर निर्दोष को संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया था और थाने में उसकी पिटाई की थी। घायलों का आरोप है कि पुलिस ने प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला, करंट लगाने की कोशिश की थी, तलवे में बेल्ट से पीटा था। रिसेंट बिहार ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था। इसके बाद सीनियर अधिकारी एक्शन में आ गए और कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष और पुलिस उप निरीक्षक सनोज कुमार पर कार्रवाई की है। मामले को लेकर सिटी एसपी राज ने बताया कि सुमेश मंडल हत्याकांड में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। इसकी खबर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में करंट लगने और पेट्रोल डालने की बात का उल्लेख किया गया है। पूरे मामले की जांच विधि व्यवस्था डीएसपी द्वारा किया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। भागलपुर में बुधवार की देर रात जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। घटना में दोनों पक्षों से दो महिला समेत कुल 9 लोग जख्मी हैं। मामला अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव से जुड़ा हुआ है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के जमीन पर मिट्टी गिराई जा रही थी। विरोध करने पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। लोगों ने बताया कि गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। वहीं एक पक्ष से सुखनंदन यादव ने बताया कि जमीन को लेकर विवाद हुआ तो दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट और गोलीबारी की, जिसमें नेहा कुमारी, रुचि कुमारी, रवि कुमार ने चोट लगी। वहीं दूसरे पक्ष से जवाहर यादव ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें दूसरे पक्ष से बंटी कुमार यादव, मुंशी कुमार यादव, मुन्ना कुमार यादव घायल हुए हैं। इधर घटना की जानकारी घायलों ने अकबरनगर थाना पुलिस को दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस समय रहते घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इसके बाद पीड़ित गंभीर अवस्था में ही अकबरनगर थाना पहुंचे। पुलिस ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सभी घायलों को भेज दिया, जहां पर अभी का इलाज चल रहा है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तफापुर गांव के समीप लोहा पुल पर हथियार के साथ 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। मामला बुधवार देर रात की है। सभी बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी गुप्त सूचना जगदीशपुर पुलिस को मिली। इसके बाद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई की गई। वहीं जैसे ही पुलिस की गाड़ी लोहा पुल के पास पहुंची, तीनों बदमाश भागने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने खदेड़कर सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान पुरानी निवासी मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आफ्ताब और मोहम्मद इरफान के रूप में की गई है। जबकि उसकी तलाशी ली गई तो मोहम्मद हसनैन के पास से एक लोडेड देशी कट्टा और बाकी दोनों के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। वही मामले में थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि तीनों किसी घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसकी सूचना पाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही तीनों के आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भागलपुर के 0 माइल में वर्षों से सड़क निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी को तैनात कर 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक मोहल्ले में सड़क निर्माण का कार्य करवा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद सड़क बनने से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच मजिस्ट्रेट एवं अन्य पुलिसकर्मी से स्थानीय कुछ लोग उलझ गए। देर होते ही कई राउंड फायरिंग होने की भी बात सामने आई। बताया जा रहा है कि निजी जमीन बताकर बिहार सरकार की जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर वर्षों से विवाद के कारण सड़क नहीं बन पाया था, जिसको लेकर अंचल अधिकारी ने कई प्रक्रिया पूर्ण कर बलपूर्वक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर सड़क निर्माण करा रहे हैं।
सड़क नहीं बने वही कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय माला सिंह ने बताया कि स्थानीय दबंग के द्वारा बिहार सरकार की जमीन को निजी जमीन बताया जा रहा है, जिसके कारण सड़क नहीं बना दिया जा रहा। इधर फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कर लिया। कितना जमीन निकाला था? 21 डिसमिल जमीन निकाला था हमरा। अच्छा, आप हाँ। कितनी जमीन के लिए यहाँ कर रहे हैं? 21 डिसमिल के लिए। 21। हाँ। इसके लिए फिर DCLR से सारा कुछ हो गया? जहाँ DCLR के यहाँ केस चल रहा है। जब ये लोग बलजबरी करने लगा तब हम अपना वकील साहब को हाईकोर्ट दिए पटना रीट फाइल करने के लिए। ये लोग बलजबरी करता है फोर्स लेकर के, तो पटना हाईकोर्ट चली गई। कौन है वो? वकील साहब नहीं, जो बना रहे हैं वो ये कोई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट बोला हम मजिस्ट्रेट हैं, SDO साहब ने दिया है। लेकिन SDO साहब के हम आज सवेरे से जो बैठे 12-1 बजे से, तब कोर्ट खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब मिले हम वहाँ के पेशकार साहब हमको मिलवाए, तो मिलने के बाद में तो सब SDO साहब बोले कि हमको समझा दिए कि देखो हमने तुम्हारे जमीन पर रोड बनाने का आदेश नहीं दिया है। अच्छा, SDO साहब बोले? हाँ, और हमने यही दिया है कि जो मार झगड़ा नहीं हो, इसलिए हमने फोर्स दिया। क्या था? मामला कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहा था। उन लोगों के पास प्रकाश यादव जी हैं, एक यही मोहल्ला के हैं, तो उनके पास कोई पेपर ऊपर नहीं है। ये बिहार सरकार की ज़मीन है, फिर भी वो दावा करते थे कि नहीं मेरा रजिस्ट्री है, मौखिक कोई पेपर नहीं है। अब जब पेपर रहता तो CO साहब क्यों उन्हें सिक्योरिटी नहीं देते? तो इसी को लेकर जो है हाँ, यही लेकर के वो मतलब अपना बोल रहा था कि मेरा है, नहीं बनने देता था, गाली गलौज भी कर देता था, जो मन होता था करता था। इसलिए हम लोगों को प्रशासन की यानी कि दबंगई कुल मिला हाँ मिला जुला कर वही कहिए। तो जहाँ बात दबंगई की आ गई, नहीं बनने दे रहा है तो दबंगई ही हुई ना। ये एक सड़क निर्माण कराया जा रहा है सरकारी ज़मीन पे। एक परिवार इनका विरोध कर रहे हैं। उनको उनकी सारी बातों को सुन लिया गया है, तब मजिस्ट्रेट की प्रस्तुति की गई है और जो गोली चलने की बात है इस पर जांच किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है और वहाँ फोर्स की प्रस्तुति की जा रही है ताकि किसी तरह का विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न न हो। जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको कोई समस्या है तो न्यायालय का शरण ले सकते हैं। भागलपुर अंग जनपद की लोक भाषा अंगिका है। इस भाषा को संवैधानिक मान्यता को लेकर कई लोग पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आज अंगिका भाषा को संवैधानिक मान्यता की मांग को लेकर अंग क्षेत्र के लोगों ने एक विशाल धरना का आयोजन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कई मांगों को रखा, जैसे अंगिका भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, भागलपुर रेलवे स्टेशन में उद्घोषणा अंगिका में भी किया जाए, अंगिका भाषा से नौकरी दी जाए, विश्वविद्यालय में अंगिका पर विशेष कार्य हो, अंगिका भाषा पर सिनेमा, टीवी सीरियल, वेब सीरीज बनाई जाए, अंगिका भाषा के लिए कवि, साहित्यकार जैसे खास लोगों को पुरस्कृत किया जाए, इसके विकास के लिए एक विशेष संस्थान बनाई जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भागवत आजाद अंगिका केंद्र विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही। साथ ही अंगिका को जल्द से जल्द दूसरी राजभाषा घोषित करने की भी मांग की। अंगिका भाषा के सम्मान ले ली अपने से नहीं आए तो अंगिका में बात करी रहल छियै, लेकिन कि हमेशा पूछे छियै सवाल अंगिका में, तो ई चाहे छियै कि जब अंग प्रदेश के बात आवे तो अंगिका में बात हो, चाहे वो जहाँ भी हो। जेना कि बाकी सिनी भाषा के लोग अपना भाषा के, अपनी मातृभाषा के प्रति इतना गर्व दिखावे छे, हमरो सिनी का होना चाहिए कि अंग प्रदेश के वासी होय के नाते अपना भाषा पर सम्मान करिए, गर्व करिए, लेकिन ई होय नहीं छे। तो एकरा सम्मान ले लिया हम सिनी धरना करलो छे आ आशा करबे कि जितना भी अंग प्रदेश के लोग छे सब ई धरना में जुड़े और अपना जे भी प्रतिक्रिया है लोगों तक पहुँचावे कि अंगिका भाषा का सम्मान कितना जरूरी है। अगर हम सिनी अंगिका भाषा हम सिनी के मातृभाषा है, अब मातृभाषा हो माय समान, तो अगर अपना हम सिनी बोलबे कि माय का भूली जाते ई संभव है कि माय का कोई भूले पारे? यही कि अंगिका भाषा का भी सम्मान दिलो जाए जेना कि बाकी सिनी भाषा के दिलो गेलो। यहाँ अंगिका समाज के लोग अपना पूरा व्यवस्था के साथ जुटल छे। हमरा अंगिका समाज के लिए अंगिका भाषा के प्रति जे उपेक्षा के भाव छे, जे कमी छे, जे हमरा सनी के साथ उपेक्षा के भाव देखेला जैसे ओकरा दूर करे लेली सब यहाँ जुटल छियै और धरना के रूप में सांकेतिक रूप से हम सनी धरना दे रही छियै। हमरा सनी जितना समस्या छे ओकरा दूर करलो जाए। की मांग बेसिक रूप से की छे?
मांग एगो रहत बतेलो जाए, लंबा लिस्ट सब बतेने छै कि हमरा सनी के मांग ही मांग छै, हमें सनी उपेक्षित छियै। संविधान के 8वीं अनुसूची में अंगिका के शामिल करलो जाए, संवैधानिक दर्जा दिलो जाए। अंगिका ही नहीं अंग छै, अंगिका समाज के जो उपेक्षा छै और विकसित रूप से यहाँ डेवलप नहीं हो रही है, ओकरा डेवलपमेंट के विचार करलो जाए। रेलवे स्टेशन छै, रेलवे स्टेशन में अंगिका प्रदेश के छियै, वहाँ भाषा अंग्रेजी में और हिंदी में देर छै, समझे बुझे नहीं पारे छै, ओकरा अंगिका भाषा में करलो जाए, वहाँ ओकरा घोषणा। या हमें आरू जे जेनविन समस्या जे यहाँ जे पूरी व्यवस्था हो, हमरा सनी के आवाज के दबाइलो जाइ छै। या हमें सनी अपने आवाज में हम अपना आवाज उठेबे, हमें कहाँ से अंग्रेजी बोलबे, बोले नहीं आबै छै। तो अंग्रेजी सनी शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल में, सरकारी जितना स्कूल सनी में शिक्षा के लिए अंगिका के स्थान दैके चाहिए। और हमरा सनी जे सरकारी समस्या छै, पढ़ाई में शिक्षा में समस्या छै, उस बात में कहबो कि रात भर पढ़ी के खत्म कर लिए डाउट, रात भर पढ़ी के खत्म कर लिए डाउट, आ एग्जाम से पहले क्वेश्चन हो गए सब आउट। तो अहिना ई सब समस्या के हमें ना अपना आवाज में उठेबे, हमरा आवाज मान्यता दिलवाबो, हमरा भाषा के मान्यता दिलवाबो और अपना प्रदेश में हमरा सनी के उपेक्षा से बचाबो। यह हमें सनी कहे धरना दे ले।